प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको संस्कृत पद्य पीयूषम के अंतर्गत लक्ष्य वेध परीक्षा पाठ के 18वें श्लोक की हिंदी व्याख्या एवं संस्कृतार्थ बताने जा रहे हैं। श्लोक इस प्रकार से है। ततः प्रीतमना द्रोणो मुहूर्तादिवतं पुनः प्रत्यभाषत दुर्धर्षः पांडवानां महारथम। इस श्लोक का प्रसंग इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक में द्रोणाचार्य द्वारा अर्जुन से पुनः लक्ष्य के विषय में पूछने का वर्णन है। इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार से होगा। ततः प्रीतमनाः दुर्धर्षः द्रोणः मुहूर्तात् इव पांडवानां महारथं तं पुनः प्रत्यभाषत। इस श्लोक का हिंदी में सामान्य अर्थ देखेंगे। ततः उसके बाद प्रीतमनाः प्रसन्न मन वाले, दुर्धर्षः दुर्दमनीय द्रोणः आचार्य द्रोण ने मुहूर्तात् इव थोड़ी ही देर में पांडवानां महारथम पांडुपुत्रों में महारथी तम उस अर्जुन से पुनः फिर प्रत्यभाषत कहा। इस श्लोक की विस्तृत हिंदी व्याख्या देखेंगे। ततः अर्थात उसके बाद, अर्थात जब अर्जुन ने आचार्य द्रोण को यह उत्तर दे दिया कि एकम भासम पश्यामि न तो वृक्षम भवंतम वा पश्यामि, केवल मैं गीध को देख रहा हूँ, न तो वृक्ष को देख रहा हूँ और न आपको देख रहा हूँ, तब प्रीतमना प्रसन्न मन वाले द्रोण, ये द्रोण का विशेषण है। आचार्य द्रोण का मन अर्जुन के इस उत्तर से प्रसन्न हो गया। प्रीतम मनः यस्य सह प्रीतमना। तो शिष्य जब भी सही उत्तर देते हैं तो शिक्षकों का, आचार्यों का मन प्रसन्न हो जाता है। अर्जुन का उत्तर सही था कि मैं केवल गीध को देख रहा हूँ, न तो वृक्ष को और न आपको, अर्थात मैं केवल लक्ष्य को देख रहा हूँ। इस कारण से आचार्य द्रोण का मन प्रसन्न हो गया। तो प्रीतमना प्रसन्न मन वाले, दुर्धर्षः द्रोण, यह द्रोण का विशेषण है दुर्धर्षः। दुर्धर्ष का अर्थ होता है दुर्दमनीय। दुखेन दृश्यते इति दुर्धर्षः, अर्थात जिसे पराजित करना बहुत कठिन हो उसे दुर्धर्ष कहते हैं। आचार्य द्रोण को पराजित करना बहुत कठिन था, इसलिए दुर्धर्षः द्रोण, आचार्य द्रोण ने मुहूर्तात् इव थोड़ी ही देर में पांडवानां, यह षष्ठी बहुवचन है, पांडवों में अर्थ होगा। हिंदी में अर्थ व्यवस्थित करेंगे। पांडवानां महारथम, पांडुपुत्रों में महारथी। तो महारथी का लक्षण आया है कि एको 10 सहस्रेण योधयेदस्तु धन्विनां शस्त्र शास्त्र प्रवीणश्च स महारथ उच्यते। अर्थात जो अकेले 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं के साथ युद्ध कर सके और शस्त्र एवं शास्त्र दोनों में प्रवीण हो, निपुण हो, स महारथ उच्यते, उसे महारथी कहते हैं। अर्जुन भी इस सामर्थ्य से युक्त थे कि अकेले 10,000 योद्धाओं के साथ युद्ध कर सकें एवं शस्त्र तथा शास्त्र दोनों में प्रवीण थे, निपुण थे। इसलिए कहा पांडवानां महारथम, पांडवों में महारथी, तम उन अर्जुन से
पुनः फिर प्रत्यभाषत कहा। इस प्रकार इस श्लोक में यह स्पष्ट होता है कि अर्जुन का सही उत्तर सुनकर के आचार्य द्रोण प्रसन्न हो गए और लक्ष्य के स्पष्ट ज्ञान को जानने के लिए उन्होंने पुनः अर्जुन से प्रश्न किया। इस श्लोक का संस्कृत में अर्थ देखेंगे। तदनंतरम प्रसन्नमनाः दुर्दमनीयः आचार्यः द्रोणः किंचित कालानन्तरमेव पांडवानां महारथम् अर्जुनं भूयः प्रत्यकथयत्।